गांव के बीचों बीच एक भूतिया कुआं था। दिन में वह बिल्कुल साधारण दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही आधी रात होती उसके अंदर से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती। कई बार लोगों ने देखा था कि कुएं से काला धुआं निकलता है। गांव में यह मान्यता थी कि उस कुएं की गहराई में एक श्रापित खजाना छिपा है, जिसकी रक्षा कालभैर नाम का भयानक दानव करता है। जो भी लालच में उस खजाने को लेने की कोशिश करता वह कभी वापस नहीं लौटता। इसलिए सूरज ढलते ही पूरा गांव उस कुएं से दूर रहने लगा। उसी गांव में टुंग टुंग नाम का एक गरीब युवक अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। एक रात उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वह उस कुएं से खजाना लेकर ही लौटेगा। आधी रात होते ही टुंग टुंग कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं में झांका, नीचे सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसे रस्सी बंधी हुई दिखाई दी। हिम्मत करके वह धीरे धीरे कुएं के अंदर उतर गया। नीचे पहुंचते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। चारों तरफ सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और सोने की मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं। वह जल्दी जल्दी अपनी बोरी में सोना भरने लगा। तभी उसकी नजर एक काले पत्थर के संदूक पर पड़ी। संदूक के ऊपर खून से लिखा था, सोना ले जा सकते हो लेकिन संदूक कभी मत खोलना। टुंग टुंग ने सोचा, जिस चीज को मना किया गया है उसके अंदर सबसे कीमती खजाना होगा। उसने जैसे ही संदूक खोला, पूरा कुआं जोर जोर से कांपने लगा। काला धुआं बाहर निकला और पूरे कुएं में फैल गया। उसी धुएं के बीच एक विशाल काला दानव प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके लंबे नुकीले पंजों से खून टपक रहा था। दानव जोर से हंसा और बोला, 100 साल बाद किसी ने मुझे आजाद किया है। अब मेरी जगह तुम्हें इस खजाने की रक्षा करनी होगी। टुंग टुंग डर कर भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। काला धुआं उसके शरीर में समाने लगा। उसकी त्वचा काली पड़ गई, आंखें लाल हो गईं और उसके हाथ विशाल पंजों में बदल गए। कुछ ही पलों में टुंग टुंग खुद नया कालभैर बन चुका था। पुराना दानव हंसते हुए धुएं में गायब हो गया। उसका श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन अब वही श्राप टुंग टुंग को मिल गया था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कुएं के पास टुंग टुंग की टूटी हुई मशाल पड़ी थी, लेकिन टुंग टुंग कहीं नहीं था। उस रात फिर आधी रात को कुएं से फुसफुसाहटें आने लगीं। अब लाल आंखें पहले से भी ज्यादा भयानक दिखाई देती थीं। कहते हैं, आज भी अगर कोई लालच में उस कुएं के पास जाता है तो अंधेरे से एक आवाज आती है,